हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है साइनैप्स। ये साइनैप्स क्या है? एक फिजियोलॉजिकल जंक्शन है आपके दो न्यूरॉन के बीच में। तो इन दोनों के बीच में जो भी ये जो गैप प्रेजेंट रहता है, आप इसको न्यूरॉन बोलते हैं, क्योंकि दो न्यूरॉन एक दूसरे से पूरी तरह फिजिकली अटैच नहीं रहते हैं और जो एक्शन पोटेंशियल जो भी बनता है और प्रोपागेट या ट्रांसमिट होता है वो इसी साइनैप्स के थ्रू होता है। और साइनैप्स जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एक सिक्रीशन होता है, एक लिक्विड रहता है जिसको आप न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होगा उसको आप न्यूरोट्रांसमिशन बोलेंगे। इस न्यूरोट्रांसमिशन में आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे रिलीज़ होते हैं? इट इज़ बाय एक्सोसाइटोसिस। और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से अटैच होंगे और फिर उसके बाद हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। अब रिस्पॉन्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एक्टिवेट होंगे या तो डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला फिगर जिसमें एक आपको न्यूरॉन दिख रहा है। इसके जो टर्मिनल्स, ये एक्सॉन्स, ये टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल्स देखिए डेंड्राइट्स से कैसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में एक फिजिकल जॉइंट नहीं है, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए जॉइंट है। लेकिन यहाँ पर ये एक गैप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका प्री साइनॉप्टिक नॉब जिसको बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका पोस्ट साइनेप्टिक। तो प्री पहले का हुआ और ये हुआ पोस्ट। तो यहाँ पे ये रिसीव करने वाला हुआ और ये सेंड करने वाले हो गए। अगर इम्पल्स आता है, इम्पल्स आएगा तो ये प्री साइनेप्टिक जो नॉब है, यहाँ पे आपको वेसिकल्स मिलेंगे। इस वेसिकल के अंदर आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा। कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो हम लोग एक विस्तार से इसको जानकारी लेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक अलग सा टॉपिक होगा। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। मोस्टली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। इसमें एसिटाइल कोलिन भरा हुआ रहेगा। तो जैसे ही इम्पल्स आएंगे एक चैनल ओपन हो जाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल। ओपन होने की वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और आपका जो वेसिकल्स है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है और ये एक्सोसाइटोसिस होते होते यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आपके क्लेफ्ट में यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्लेफ्ट में जाने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से या तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपका रिसीव हो जाएगा बाय द पोस्ट साइनेप्टिक नॉब या दूसरे आपके न्यूरॉन के डेंड्राइट के द्वारा। तो इससे ट्रांसमिशन हुआ और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है या तो वापस इसको अपटेक कर लेगा, वापस इसको ले लेगा, या तो न्यूरोट्रांसमीटर यहीं पे ब्रेक हो जाता है। तो उसके लिए भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। तो सिंथेसिस कहाँ हो रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में? तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, वो एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन जो होता है वो हमारे एक्सॉन्स में बनते हैं और उसका जो प्रिकर्सर है वो है कोलिन और एसिटेट, इसलिए इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और फिर एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एंडोजिनस ऑपियोइड्स हो सकते हैं, जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स। तो उसमें हमारा जो सेल बॉडी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये एंडोजिनस ऑपियोइड्स को बनाने के लिए। एक बार जब ये इन सब का सिंथेसिस हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो फिर वो वेसिकल्स में जाके क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और फिर वो जो साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वहाँ पे वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा वो रिलीज हो जाते हैं। अब रिलीज जो हो रहे हैं आपको मैंने अभी बताया कि जैसे ही जो एक्शन पोटेंशियल है आपका सिनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंचा, आपका एक वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम के इन्फ्लक्स होने के बाद आपका न्यूरोट्रांसमीटर का जो वेसिकल्स है वो माइग्रेट होके लास्ट उसके बाउंड्री तक चला जाता है, जिसको आप प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और फिर वो वहाँ पर फ्यूज होके एक्सोसाइटोसिस करते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में।
हम लोग लिग्नोकेन, ज़ाइलोकेन, ब्यूपीवेकेन, रोपीवेकेन ये सब बहुत सारे लोकल एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक अप्लाइड भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो लोकल एनेस्थेटिक है वो हमारे वोल्टेज गेटेड से कैल्शियम चैनल के ऊपर काम करता है। तो इसकी वजह से कैल्शियम जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। लिग्नोकेन, रोपीवेकेन, ब्यूपीवेकेन इन सब की वजह से कैल्शियम चैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा। जब इन्फ्लक्स नहीं होगा तो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनके वेसिकल्स जो होंगे वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आके फ्यूज नहीं होंगे, और जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तो आपका जो मैसेज है वो क्रॉस नहीं होगा साइनैप्स से। सो वहाँ पर आपको एनेस्थीसिया मिलेंगे। तो आप इस फिगर को देख ही रहे हैं, ये आपका ये प्री सिनेप्टिक नॉब में वेसिकल्स है। वेसिकल्स के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स आप देख रहे हैं, समझ लीजिए ये एसिटाइलकोलिन यानी कोई न्यूरोट्रांसमीटर है। और फिर वो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने के बाद ये आपके प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसकी तरफ जाके वो फ्यूज़ हो जाएंगे, और फ्यूज़ होने के बाद वो यहाँ पर ही वो रिलीज़ कर देते हैं अपने जो भी सिक्रीशंस हैं, जिसको आप बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। अब आते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। अब वो रिलीज हो चुका है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो वो क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके जो पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ वो बाइंड करते हैं। अब बाइंड होने से क्या होगा, या तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब वो जो इम्पल्सेस हैं वो आपके क्रॉस होके वो सेकेंड न्यूरॉन या थर्ड न्यूरॉन या फोर्थ इस तरफ जाएंगे, या तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिसको आप इनहिबिशन या हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो एक्साइटेटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और कुछ इनहिबिटरी टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब आते हैं कि आखिरकार वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का बाद में होता क्या है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो भी आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एक बार उन्होंने इम्पल्स को क्रॉस होने दिया, फिर वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और इनएक्टिवेट होने के बाद वो रिमूव कर लिए जाएंगे। अब रिमूव किस तरीके से, या तो वापस वो रीअपटेक हो जाएगा जैसे सेरोटोनिन का, या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेजेस। ये हम लोग सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी के टॉपिक में पढ़ेंगे। कुछ ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स या उनकी तरह एक्ट करते हैं। सो वो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज जो होते हैं वो आपके एसिटाइलकोलिन को वो डिग्रेड कर देंगे, तोड़ देंगे, या तो फिर वो डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द सराउंडिंग एरियाज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।